हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में एक क्रूशियल टॉपिक ऊपर बात करने जा रहे हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्सेस सप्लाई एंड डिमांड जोन। और इस टॉपिक का नाम सुनते ही आप लोग के मन में आ रहा होगा कि हमें इसके बारे में सब कुछ तो पता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या अगर आपको ये टॉपिक पता है तो क्या आप फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं फंसते हो, फॉल्स ब्रेकडाउन में नहीं फंसते हो, स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार नहीं होते हो। अगर आप इन सब चीज में फंसते हो और स्टॉप लॉस हंटिंग के भी शिकार होते हो, दैट मीन्स ये टॉपिक क्लियर नहीं है। और यही टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इसलिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और फिर आप इन तीन चीजों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल और सप्लाई एंड डिमांड जोन, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसको हम क्लियर करेंगे। कहां पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है, कहां पे हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन का इस्तेमाल करना है, यह भी हमें क्लियरिटी होना चाहिए। और एज ए बिगनर्स हमारे लिए कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम ट्रेडर हैं और पहले से मार्केट में ट्रेड करते हैं और थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा एक्यूरेट रहता है या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो ये सब टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन, इसके ऊपर हम बात ही क्यों करें। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, मार्केट आपका नीचे से ऊपर गया है और यहां से प्राइस नीचे आने लग गया। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, एक रेसिस्टेंस लेवल यहां पे फॉर्म कर दिया। फिर प्राइस आपका नीचे आया, फिर इस लेवल से फिर से नीचे चला गया। दैट मीन्स फिर से हमारे लिए एक अलग रेसिस्टेंस लेवल बन गया। अब हम कौन से रेजिस्टेंस लेवल को वैल्यू करेंगे, फर्स्ट वाले को या फिर सेकेंड वाले को या फिर दोनों को। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मार्केट में कर दिया है कंफ्यूजन क्रिएट, और यही कंफ्यूजन क्या बन जाता है, हमारे लॉस का रीजन बन जाता है। तो इस तरह के रियल लाइफ मार्केट में जो कंफ्यूजन आता है, उस कंफ्यूजन को हमें कैसे टैकल करना है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक को समझना होगा एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन के भी बेसिक को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट को जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एज ए बिगनर्स हमें ये तो समझना है ही, और अगर आप पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में तो भी इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तभी आप टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों एज ए बैरियर की तरह काम करता है, दोनों प्राइस के मोमेंटम को रोकने का काम करता है। अब कैसे काम करता है, सबसे पहले हम सपोर्ट की ही बात करें तो देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से आपका ऊपर साइड की तरफ गया, फिर ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट किया, और एक पार्टिकुलर लेवल पे आने के बाद इसने क्या किया, एज ए बैरियर की तरह काम किया और इस डाउनफॉल मूव को रोक दिया है। और उसके बाद क्या किया, प्राइस यहां से आपका एक अपसाइड रैली पकड़ा है। अब ये क्या बन गया, अब ये हमारे लिए बन गया एक सपोर्ट लेवल। अब वापस से प्राइस जब इसी लेवल करीब आएगा और फिर से वैसा ही कैरेक्टर दिखाएगा, यहां से ऊपर जाने लगेगा, तो यहां पे हमारे लिए एक बनेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी और फिर इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये लेवल हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट के रूप में, और ये गिरते हुए प्राइस को रोकने का काम कर रहा है। वहीं अगर हम रेसिस्टेंस के ऊपर फोकस करें तो रेजिस्टेंस भी बैरियर के रूप में काम कर रहा है और ये चढ़ते हुए प्राइस को, यानी ऊपर जाते हुए प्राइस को रोकने का काम कर रहा है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे से ऊपर गया, अब इस लेवल पे आने के बाद ये प्राइस को रोक दिया, अब फिर से प्राइस का डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ हो गया। तो वो जो लेवल है वो हमारे लिए क्या काम किया, एक रेसिस्टेंस लाइन बन गया है। अब वापस से इस रेजिस्टेंस लाइन करीब प्राइस आके अगर नीचे जाने लगेगा, जैसे यहां पे जा रहा है, तो हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देगा प्रॉफिट बना के। तो यहां पे हमने क्या देखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एज अ बैरियर की तरह काम कर रहा है और ये हमें एक एग्जैक्ट लेवल्स प्रोवाइड करता है। यानी ये जो लेवल हो गया ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया और ये जो लेवल हो गया ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया। एग्जैक्ट लाइन और एग्जैक्ट स्पॉट टू स्पॉट लेवल्स हमें देता है। तो अगर हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो यहां पे देखिए हमने क्या समझ लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यहां पे हमने समझा। अब सबसे पहले यहीं पे हमें कंफ्यूजन हो रहा था, हम इसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल लें या फिर इसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल लें। अब यहीं पे
अगर हम लेवल्स लेते हैं तो हम गलत हो सकते हैं। हम यहां पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम यहां पे लेंगे एक रेंज, यानी हम पूरे इस रेंज को ही पिक कर लिए। अब इस रेंज को हम पिक कर लेते हैं तो हमारा ये वाला भी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो भी कंसीडर हो गया, और ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ये भी कंसीडर हो गया। यानी यहां पे जो कंफ्यूजन था ये कंफ्यूजन हो गया दूर। अब हम यहां पे आसानी से एक बेहतर डिसीजन ले सकते, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट लेवल्स के जगह पे हमने क्या लिया, एग्जैक्ट रेंज लिया। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब यहीं पे हम लेंगे सप्लाई जोन। इसी रेंज को हम बोलते हैं सप्लाई जोन, जो कि एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। यानी यहां पे आता है आपका सप्लाई। सप्लाई आने का मतलब क्या है कि यहां पे प्राइस आएगा तो माल डंपिंग किया जाएगा, यानी बिकवाली किया जाएगा। और वैसे ही अगर हम सपोर्ट के करीब एक पूरे जोन को आइडेंटिफाई करते हैं लेवल की जगह पे, तो वो हमारा बनता है डिमांड जोन। अब डिमांड जोन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे आने के बाद आता है मार्केट में डिमांड, यानी बायर्स एंट्री करते हैं और बायर्स के एंट्री करने के कारण से मार्केट में डिमांड आता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिमांड। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें एग्जैक्ट लेवल्स देता है, जबकि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है। अब ये चीज तो समझ में आ गया। अब दोनों में से बेहतर कौन है और किसका कब इस्तेमाल करना है ये हमें समझना है। यहां पे हमने क्या किया, एक पूरे रेंज को ड्रॉ कर दिया और ये हमारे लिए बन गया एक सप्लाई जोन। तो यहां पे हमने रेसिस्टेंस लेवल के जगह पे क्या लिया है, रेसिस्टेंस लेवल के जगह पे हमने प्रेफर किया सप्लाई जोन को यूज करना। अब यहां पे इसके मेरिट्स क्या है, सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस बाई चांस इस लेवल पे ले लेते हैं, इसको अगर हम एज ए रेजिस्टेंस लेवल लेते हैं तो क्या होता है, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया है, तो यहां पे हम तो बाय तो करते ही करते हैं। लेकिन जब प्राइस आपका यहां पे आया तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक फॉल्स ब्रेकडाउन, यानी मार्केट नीचे गिरा है तो हम इसको ब्रेकडाउन समझ के यहां पे सेल साइड की तरफ एंट्री लेते हैं और ये हमारा हो जाता फॉल्स ब्रेकडाउन, और फॉल्स ब्रेकडाउन में हम हो जाते हैं ट्रैप। लेकिन हमने क्या लिया, एक पूरे रेंज को आइडेंटिफाई किया और इस रेंज के बेसिस पे यहां पे हमें क्लैरिटी है कि आपका ब्रेकडाउन नहीं है, ये पूरा आपका एक डिमांड जोन बन गया। यानी पहले आपका था सप्लाई जोन, सप्लाई जोन के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर गया ये सप्लाई जोन किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका बन गया एक डिमांड जोन, और यहां पे आने के बाद फिर से मार्केट में आया है डिमांड, और फिर यहां पे हम करेंगे बाई साइड की तरफ एंट्री और यहां से हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो जहां पे हम फॉल्स ब्रेकडाउन में ट्रैप हो रहे थे वहां पे हम मार्केट में क्लैरिटी के साथ ट्रेड लेके प्रॉफिट बना रहे हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे हम रेसिस्टेंस लेवल के जगह पे सप्लाई एंड डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। अब आप सोच रहे हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कब इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए यहां पे इसका भी एग्जांपल है हमारे पास। यहां पे एग्जैक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो कि हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन। तो जब भी कोई पैटर्न बने, चाहे वो चार्ट पैटर्न बने या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो वहां पे हमें एग्जैक्ट लेवल्स मिल जाते हैं, और जहां पे आपको एग्जैक्ट लेवल्स मिलते हैं वहां पे आपको काम करना है बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। अब जहां पे लेवल्स में कंफ्यूजन हो, हमें नजदीक नजदीक में एक लेवल्स यहां पे मिल रहा है, दूसरा लेवल यहां पे, तीसरा लेवल यहां पे, तो हमें मल्टीपल लेवल्स मिल रहे हैं और मार्केट हमें कर रहा है कंफ्यूज, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लेवल्स को छोड़ देंगे और हम रेंज को पकड़ेंगे। यानी यहां पे हम जोन को आइडेंटिफाई करेंगे, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को। क्लियर है कि कब क्या इस्तेमाल करना है। यहां पे एग्जैक्ट हमें लेवल्स मिल रहा है तो यहां पे हम जाएंगे रेसिस्टेंस लेवल के लिए, और इस रेसिस्टेंस लेवल के बेसिस पे हम यहां भी ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं और यहां भी ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। वैसे ही यहां पे देखिए फिर से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, कौन सा पैटर्न है, एम पैटर्न है, और ये हमें एम पैटर्न एग्जैक्ट लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा एक सपोर्ट लेवल्स, और इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने पे यानी ब्रेकडाउन आया है और इस ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट बना सकते हैं, और ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं है। और यहां पे फिर से देख सकते हैं ये फिर से हमारा बन गया वापस से एक सपोर्ट लेवल, और यहां से फिर से मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है। तो जहां पे लेवल्स में क्लैरिटी हो वहां पे आप सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल के लिए जा सकते हैं। अब एज ए बिगनर्स हमें क्या करना चाहिए, तो एज ए बिगनर्स आपको एग्जैक्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करने में होगी प्रॉब्लम, और उसमें कई बार आप गलत लेवल्स आइडेंटिफाई कर बैठोगे। तो आपको क्या करना, आपको लेवल्स पे नहीं जाना है, आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है एक रेंज,
और वो रेंज आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल पे आना चाहेंगे। अब यहीं पे देख लीजिए, सबसे पहले इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर गया है, इस लेवल के बाद मार्केट में छोटाई से गिरावट देखने को मिला, मतलब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एक रेसिस्टेंस लेवल बन गया। अब इसके जस्ट ऊपर फिर से यहाँ पे हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल बन गया। अब हम कौन से रेसिस्टेंस लेवल को फॉलो करेंगे, इसको या इसको? मार्केट में क्या है, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे, हम एक रेंज पकड़ेंगे, यानी हम यहाँ पे पकड़ेंगे एक जोन को। और जोन को अगर हम पकड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक आ जाता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब है कि जहां पे सेलर्स हावी हैं, जहां पे माल बिकने के लिए तैयार है। तो अब देखिए इस रेंज को हमने पकड़ा है, तो इस रेंज के करीब आते ही फिर से हमें क्या दिखा, मार्केट में सप्लाई दिखा, और इसके बेसिस पे आसानी से हम ट्रेड ले सकते थे। और अगर हम इसके जगह पे सिर्फ इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस लेवल पकड़ते हैं तो प्राइस वहां तक गया ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता। तो कई बार अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाओगे तो इस तरह के मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, कई बार ट्रैप में फंसोगे, कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार होगे। तो कहने का मतलब है कि एज अ बिगनर्स अगर आप मार्केट में नए हो तो आप लेवल्स को छोड़िए, एक रेंज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेटर क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह का आपको मल्टीपल एग्जांपल मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखिए मल्टीपल लेवल्स है, यहां पे लेवल्स है, यहां पे लेवल्स है और यहां पे लेवल्स है। अब आप किसको सपोर्ट लेवल के रूप में ट्रीट करोगे, इसको या फिर सेकेंड वाले को या फिर थर्ड वाले को? है ना कंफ्यूजन? तो यहां पे हम क्या करेंगे, पूरे रेंज को हमने लिया, यानी इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक हमने एक पूरे रेंज को पकड़ लिया, और ये हमारा बन गया एक डिमांड जोन। क्योंकि हमने जोन को उठाया तो ये हमारा बन जाएगा एक डिमांड जोन, और इसके बेसिस पे फिर ट्रेडिंग डिसीजंस लेना आसान है। क्योंकि देखिए इसी जोन को मार्केट पूरे हद तक फॉलो किया है, और इसी जोन में कई बार अपॉर्चुनिटी हमें यहां से मिला है, कई बार अपॉर्चुनिटी हमें यहां से मिला है। यानी जोन का मतलब नहीं है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट से रिवर्सल आएगा, यहां से भी आ सकता है, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, यानी इसके बीच में से कहीं से भी मार्केट में डिमांड जनरेट हो सकता है, और उस डिमांड पे हमें करना है प्ले, फिर आपको बेहतर डिसीजन मेकिंग मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्सेस सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना सजेशंस हमें दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।